अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए, आइए आप इधर आ जाइए। पीछे जगह ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा और टाइट टाइट हो जाए, यहाँ सामने से थोड़ा इधर हो जाओ तभी वो चल। हेलो, चलें, बस बराए आप करम लोग बैठ मुअद्दब जाएं, तरीके से आप जगह खामोश हो जगह नहीं जाएं। है, अब जगह नहीं है। खामोश हो जाए आप लोग। ऐसे दो जानू मत रखो, नीचे बैठो, सही से बैठ जाओ, आराम से नीचे करके। आप भी ऐसे बैठे आराम से बैठ जाए, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा है, वैसे फिर आपका मोहम्मद शरीफ जो ऊंचा है। चलिए, आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अब बस 2 मिनट अगर खामोशी रहेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि उतनी ही देर तक आप लोगों को हज़रत की ज़ियारत करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये लोग अगर चाहेंगे तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है अता फरमाता है। और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। इस आयत करीमा की रोशनी में जब हम सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की हयात मुबारकह का मुताला करते हैं तो हमें नज़र आता है कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इंतिखाब इलाही थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुजद्दिद बना करके भेजा था। इसीलिए बुजुर्गों के फरमाने के मुताबिक इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत के कलम की भी हिफाजत फरमाई, आला हजरत की जुबान मुबारक की भी हिफाजत फरमाई, आला हजरत के दिल मुबारक की भी हिफाजत फरमाई, आला हजरत के जहन मुबारक की भी हिफाजत फरमाई। न कभी आपके कलम से दीन के खिलाफ कोई तहरीर निकली, न कभी आपकी जुबान मुबारक से दीन के खिलाफ कोई जुमला निकला, न कभी आपके दिल मुबारक में दीन के खिलाफ कोई वसवसा आया, न कभी आपके जहन में दीन के खिलाफ कोई बात आई।
और ये कैफियत शुरू से लेकर के आखिर तक रही। आपका दिल शुरू ही से साफ था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको रास्ता दिखाता गया और उस रास्ते पर चलाता गया। बचपन ही में तरबियत वालिद माजिद और दादा जान की आगोश में दीनी परवरिश पाई और बहुत कम उम्र में उलूम व फ़नून से फरागत पाई। यहां तक कि खुद आपका फरमान है कि जिस दिन मैं उलूम व फ़नून से फारिग हुआ उसी दिन मुझ पर नमाज भी फर्ज हुई थी। यानी बालिग होने से पहले ही आला हजरत ने उलूम व फ़नून से फरागत पा ली थी। इसीलिए वालिद माजिद ने फौरन ही मनसब इफ्ता आपको संभालने के लिए दिया। और फिर जब वालिद माजिद के हमरा बयात के लिए मारह मुतारा तशरीफ ले गए तो वहां पर आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल अहमदी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने देखते ही इरशाद फरमाया कि आज मेरी फिक्र दूर हो गई। मुझे ये फिक्र दामनगीर रहती थी कि कयामत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा मेरे लिए क्या लाए तो मैं क्या पेश करूं। लेकिन अब मेरी फिक्र दूर हो गई। अब जब मुझसे पूछेगा तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा कि परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में ले आया। और फिर हजरत सैयद आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान को अपनी बारगाह में अंदर ले गए। वहां हजरत सैयद आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आला हजरत को क्या दिया और आला हजरत ने क्या लिया, ये किसी को नहीं पता। बस देखने वाले बताते हैं कि जब आला हजरत और आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाए तो अगर आला हजरत की दाढ़ी मुबारक काली ना होती और पीरो मुर्शिद की दाढ़ी मुबारक सफेद ना होती तो कोई ये नहीं बता सकता था कि इनमें से आले रसूल कौन है और इनमें से अहमद रजा कौन है। अंदर ले जाकर के पीरो मुर्शिद ने ऐसी तवज्जुह तशबीही फरमाई थी, यानी अपना पूरा अक्स जमील आला हजरत के रोए मुबारक पर ऐसा उतार के रख दिया था कि देखने वाले बताते हैं कि जब बाहर आए ऐसा लग रहा था कि एक आले रसूल की जवानी में चल रहे हैं और दूसरा आले रसूल बुढ़ापे में चल रहे हैं। शक्ल सूरत में दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर आला हजरत तशरीफ लाए। और खुसूसियत आला हजरत की ये कि इब्तिदाए उम्र में आपने जो कुछ तहरीर फरमाया और फिर जवानी के बाद जो कुछ तहरीर फरमाया, दोनों तहरीरों में कोई भी फर्क नहीं कर पाता। यानी होता यह है कि शुरू में आदमी लिखने के लिए तैयार होता है, लिखने लगता है तो उसकी तहरीर में कच्चापन होता है,
और फिर बाद में लिखते लिखते उसकी तहरीर में पुख्तगी आ जाती है। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का मामला ऐसा नहीं था, बल्कि आला हजरत की जो तहरीर इब्तिदाए उम्र की है वो भी उतनी ही पुख्ता है जितनी पुख्ता आपकी बाद वाली तहरीरें हैं। इसलिए आपकी तहरीरात को देख करके ये कोई नहीं बता सकता कि ये किताब आपने शुरू में लिखी और ये किताब आपने बाद में लिखी है। और आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार उलूम व फनून से नवाजा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नेमतों से माला माल होने के बावजूद, इतने उलूम व फनून से मुज़य्यन होने के बावजूद कभी भी आला हजरत के दिल में तकब्बुर और गुरूर का शाइबा तक नहीं आया। इब्ने तैमिया बहुत मशहूर गुजरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत उलूम व फनून पे दस्तरस दी थी, यहां तक कि अभी उसकी उम्र 35 साल तक ही हुई थी कि वो अपने वक्त के उलमा से तक बाजी ले गया था और बड़े बड़े उलमा ने उसकी तारीफ और तौसीफ में किताबें तक लिख डाली थी। इतना बड़ा आलिम बन गया था। लेकिन 35 साल 37 साल गुजरने के बाद वही तकब्बुर आया जिस तकब्बुर ने अज़ाज़ील को जलील और रुस्वा कर दिया था। 37 साल पर उसको यह गुमान होने लगा कि अब मुझ जैसा कोई आलिम है ही नहीं। तो 37 साल के बाद उसने सबसे पहले, चूंकि खानदानी तौर पर वो हम्बली मसलक से वाबस्ता था, लेकिन सबसे पहले उसने हम्बली मसाइल जो मसलक इमाम अहमद इब्न हम्बल में मुजमा अलैह मसाइल है, उन मसाइल में इख्तिलाफ शुरू कर दिया। फिर उसके बाद चारों अइम्मा के मसाइल में इख्तिलाफ किया। फिर उसके बाद इजमाए उम्मत के मसाइल में इख्तिलाफ कर लिया। और फिर उसके बाद इख्तिलाफ करते करते सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के भी मुजमा अलैह मसाइल तक में इख्तिलाफ कर डाला। तो वही उलमा जिन्होंने उसकी तारीफ और तौसीफ में किताबें तक लिखी थी, 37 साल के बाद यह हालत हो गई कि उसके रद में और उसकी मजम्मत में उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी किताबें उलमाए किराम ने लिखनी शुरू कर दी। यानी 37 साल तक उस शख्स को जितनी इज्जत मिली लोगों की जानिब से, उलमा की जानिब से, 37 साल के बाद उतनी ही बेइज्जती, उतनी ही जिल्लत और रुसवाई उस पर अल्लाह की जानिब से मुसल्लत हो गई। क्योंकि वो फिर अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे जाहिर के साथ साथ इल्मे बातिन की दौलत से भी माला माल फरमाया था, और उस दौलत में रोज अफजो इजाफा ही होता जा रहा था। लेकिन हाशा कल्लाह, आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के दिलो दिमाग में भी कभी यह शाइबा नहीं गुजरा कि मुझसे बड़ा आलिम अल्लाह ताला ने और किसी को नहीं बनाया, बल्कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान
यही फरमाते रहे और अपने मुरीदीन को, अपने वाबस्तगान को यही तरबियत दी कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, आले रसूल का खादिम बनना ही इतना पसंद किया कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी कि परवरदिगार, इस दुनिया में भी जिस तरह तूने मुझे आले रसूल का खादिम बना लिया, मुझे इस खिदमत पर इस दुनिया में भी साबित कदम रख और आखिरत में भी मुझे आले रसूल का खादिम बना करके ही उठा ले। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और उस वक्त फितने जितने भी उठे, सारे फितनों का मकसद यही था कि मुसलमानों के दिलों से अल्लाह तबारक व तआला की कदर कम कर दी जाए, अंबियाए किराम की अजमत और मोहब्बत दिलों से निकाली जाए, औलियाए किराम सूफियाए इज़ाम की अजमत और इफात लोगों के दिलों से निकाली जाए। सारे फितनों का मकसद और सारे फितनों का नुक्ते इत्तेहाद बस यही था, चाहे वो राफिजियत हो, चाहे वहाबियत, चाहे देवबंदियत, चाहे मौदूदियत, चाहे कादियानियत, सारे फितनों का माहसल यही था कि लोगों के दिलों से, मुसलमानों के दिलों से अल्लाह और रसूल की और उसके प्यारों की अजमत और मोहब्बत और ताजीम उनके दिलों से मिटा दी जाए। ऐसे दौर में आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद बना करके भेजा। इसलिए आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की जुबान और कलम जहां अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हिफाजत करती हुई नजर आ रही है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का पहरा देते हुए नजर आ रही है, वहीं सहाबा किराम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुम की अजमत भी लोगों के दिलों में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। औलियाए किराम सूफियाए इज़ाम की अजमत भी लोगों के दिलों में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात में आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने किसी से समझौता नहीं किया, किसी की कदावर शख्सियत को नहीं देखा, बल्कि जहां भी आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को इन बारगाहों में कोई गुस्ताखी करता हुआ नजर आया, आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसकी फौरन सरकुबी फरमाई। और उन लोगों ने जितनी सख्त कलामी सूफियाए किराम के बारे में की थी, औलियाए किराम के बारे में की थी, आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उन तमाम बातों का उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। ख्वाजा हसन निजामी गुजरे हैं, वो कहते हैं कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी जुबान और कलम से जितने सख्त जुमले निकाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उससे ज्यादा कहीं सख्त जुमले उन लोगों ने सूफियाए किराम और औलियाए किराम की बारगाहों के लिए इस्तेमाल किए हैं सब। और आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जितना कुछ लिखा और जितना सख्त से सख्त जुमला लिखा, उन लोगों की सख्ती के मुकाबले में आला हजरत का जुमला भी नरम नजर आ रहा है, क्योंकि सूफियाए किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान की तबीयतें नरम रहती हैं,
कोई उधर से कितना भी सख्त जुमला कहे, कितनी भी सख्त बातें करे, सूफियाए किराम इधर से उतनी सख्ती के साथ उसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि नरमी का नरम रवैया इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने ज़बान और कलम से उनका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनके इलाकों में भी जलजला आ गया, और उन लोगों ने इन बारगाहों में, औलियाए किराम की बारगाहों में, सूफियाए किराम की बारगाहों में वो सख्त जबान इस्तेमाल करने से उन लोगों ने अपने कलमों को रोक दिया था। एक मिस्री आलिम शेख अब्दुल कादिर नस्सार, उन्होंने आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की अद-दौलतुल मक्किया को छापा। उसके मुकदमे में वो लिखते हैं कि अब तक इन लोगों ने जो बदतमीजियां की औलियाए किराम और सूफियाए किराम की बारगाहों में, हमने आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की किताबों के अलावा उनका उतना मुंह तोड़ जवाब किसी भी किताब में नहीं देखा, किसी भी कलमकार के कलम से निकलता हुआ नहीं देखा, जितना जबरदस्त जवाब और जितना मुंह तोड़ जवाब आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की तहरीरों ने उनको दिया था। जवाबात देते थे लेकिन बहुत नरम जबान रहती थी, जिससे उन लोगों की जबान और कलम बंद होने के बजाय और ज्यादा वो चढ़ाई कर बैठते थे। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताबों में उनको ऐसा सख्त जवाब दिया कुरान और हदीस की रोशनी में कि फिर किसी की जुरात नहीं होने दी कि वो औलियाए किराम और सूफियाए इज़ाम की बारगाहों में अपनी जबान खोले या अपने कलम से कोई सख्त जुमला इन औलियाए किराम की बारगाहों में सादिर करे। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इंतखाब थे, और चूंकि सारे फितने शक्लें बदल बदल करके या जो भी लिबास इख्तियार करके आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के दौर में जमा हो गए थे। पिछले जो बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, किसी के दौर में मुअतज़िला का फितना उठा, किसी दौर में खारिजियों का फितना उठा, किसी दौर में राफ़िज़ियों का फितना उठा, सब ने अपने अपने दौर में उन बातिल फितनों का रद्द फरमाया। हिंदुस्तान भी हजरत अमीर खुसरो अलैहि रहमत व रिज़वान के जमाने तक यहां पर कोई बातिल फिरका नहीं था। हजरत अमीर खुसरो के जमाने के बाद फिर खुरासान से कुछ राफिजी आए और यहां तकिया करके उन लोगों ने अपने आप को कुछ जाहिर करके बादशाह की कुर्बत इख्तियार की, कुर्बत हासिल की, और फिर जब उन लोगों को लगा कि हमें यहां पनाह मिल गई है, उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे चोरी छुपे अपनी बदअकीदगी फैलानी शुरू कर दी। यहां तक कि हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के जमाने तक यहां पर राफ़िज़ियत पनप चुकी थी। और फिर हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ इन्हीं दो फिरकों में बटे थे, एक अहले सुन्नत वल जमात जो कसीर थे और दूसरे राफ़िज़ी जो बहुत कम तादाद में थे। हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान ही के जमाने में अकबरी फितना, दीन इलाही का फितना भी उठा। हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने उस फितने का भी रद्द किया अपनी जुबान मुबारक से, अपने कलम से, और राफ़िज़ियों के रद्द में भी उन्होंने रद्दुर रवाफ़िज़ करके एक रिसाला भी लिखा। फिर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आए, उन्होंने भी राफ़िज़ियों के खिलाफ
ऐसी किताब लिखी कि फिर राफजियों का कोई शुबहा, कोई एतराज बाकी नहीं रहने दिया कि जिसको हजरत शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी किताब तोहफा इस्ना अशरिया में तहरीर फरमा करके उसका जवाब न दिया हो। लेकिन हजरत शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुर रिज़वान के फौरन बाद ही उनके भतीजा इस्माइल दहलवी आया, और इस्माइल दहलवी के बतन से फिर इतने फिरके बातले उठे कि उनकी तादाद गिनती से बाहर हो गई। पहले उनके बतन से वहाबियत निकली, फिर वहाबियत के बतन से देवबंदियत निकली, देवबंदियत के बतन से कादियानियत निकली, मौदूदियत निकली, तबलीगियत निकली, और फिर और बहुत सारे बेशुमार फिरके निकले। तो जब आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने आंखें खोली, आंखें खोलते ही एक तरफ वहाबी थे, कादियानी थे, देवबंदी थे, चकड़ालवी थे, राफजी थे, मुनकिरीन कुरान थे, मुनकिरीन हदीस थे, मुनकिरीन फिक़ह थे। तो फितनों का एक लंबा सिलसिला आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान को अपने चारों तरफ नजर आया। और फिर उस वक्त की सियासी हालात में वो बजाते खुद एक फितना था। कितने सियासतदान सियासत में घुस करके कितने सारे कलमे कुफ्र अपने जबान से बकते रहे उस वक्त के इत्तेहाद को फरोग देने के लिए। उनका अलग फितना उठा हुआ था। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान को चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद बना करके भेजा था, इसलिए आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक तरफ जो मुत्तफक अलैह मसले और अकीदे चले आ रहे थे उनको अपनी तहरीरों से, अपने जबान से और मुदल्लल और मुबरहन कर दिया, और दूसरा जो नए फितने सर उठाते गए उन तमाम नए फितनों की भी सर को भी फरमाई, उनका भी तने तनहा उन्होंने जवाब भी दे दिया। तो अपनी जिंदगी में आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान के सामने जितने भी फितने थे, कोई फितना ऐसा नहीं बचा कि जिस फितने का रद आला हजरत ने अपनी जबान और कलम से ना फरमाया हो। बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत जो दिलों से निकालने की बहुत जोरदार तहरीक चलाई जा रही थी, आला हजरत ने सिपाही बन करके उसकी हिफाजत फरमाई। तो इसीलिए दुनिया के मुसलमान आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान की तरफ झुके। अल्लाह को भी यही मंजूर था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी मुसलमानों को, मुसलमानों के दिलों को आला हजरत की तरफ झुका दिया। आला हजरत की मोहब्बत और अजमत उनके दिलों में डाल दी। तब आला हजरत ने अल्लाह और रसूल की अजमत लोगों के दिलों में डाल दी, उसकी हिफाजत फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने आला हजरत की अजमत लोगों के दिलों में डाल दी, आला हजरत की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। आला हजरत ने डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत औलिया, डाल दी कल्ब में अजमत सहाबा, यानी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह की तरफ मंसूब सब चीजों की अजमत आला हजरत ने लोगों के दिलों में डाल दी। इसलिए आला हजरत हो गए। तो फिर लोगों ने बिल इत्तिफाक आला हजरत की नगरी को अपना मरकज तस्लीम कर लिया। फिर आला हजरत तशरीफ ले गए, लेकिन आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने
अपनी किताबें छोड़ी, अपने रिसाले छोड़े, अपने फतावे छोड़े। आज भी अगर कोई शख्स किसी फितने का रद्द करना चाहे, किसी फितने का मुंह तोड़ जवाब देना चाहे, किसी भी फितने की बातिल फिरके की सरकोबी करना चाहे, तो उसको आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देनी ही पड़ती है। सब फतावा रज़विया शरीफ उसको खोलनी ही पड़ती है, क्योंकि बेशुमार किताबों में फतावा रज़विया ही ऐसी वाहिद किताब है कि जहां आपको राफजियों का भी रद्द मिलेगा, जहां आपको कादियानियों का भी रद्द मिलेगा, जहां आपको वहाबियत का रद्द भी मिलेगा, जहां आपको देवबंदियत का भी रद्द मिलेगा, जहां आपको चकडालवियत का भी रद्द मिलेगा, जहां आपको तबलीगियत का भी रद्द मिलेगा, जहां आपको मौदूदियत का रद्द मिलेगा। यानी कोई फितना ऐसा नहीं मिलेगा, कोई बातिल फिरका ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके एतराजात का जवाब आपको फतावा रज़विया में नहीं मिलेगा, और फतावा रज़विया के अलावा और किसी किताब में यह बात नहीं आ पाई। तो बरेली शरीफ को मरकज चाहे तस्लीम करो ना करो, तुम्हारे दिल की बात है, लेकिन अगर इल्मी रद्द करना हो तो बरेली शरीफ तुम्हें आना ही पड़ेगा। फतावा रज़विया चाहे हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे कि हम जोधपुर पहुंच जाए तो जोधपुर भी बरेली हो जाता है, बंबई पहुंच जाए बंबई बरेली हो गया है। सब जहां फतावा रज़विया रखी होगी वही बरेली है, वही मरकज है। इसलिए जहां जहां वो जाएगी तो इलाका किसी का भी हो, इलाका कोई भी हो, लेकिन मरकज वही बरेली शरीफ की फतावा रज़विया होगी, वही बरेली शरीफ के बुजुर्गान दीन की तालीम होगी। सब और भी अल्लाह तबारक व तआला ने गर फर्क मरातिब ना कुनी जिंदगी की, आला हजरत ने औलियाए किराम की अजमत हमारे दिलों में डाली। तो बुजुर्गों के जमाने में कुछ बुजुर्गाने दीन ऐसे गुजरे हैं कि वहां आसपास में बदमजहब थे ही नहीं। जब बदमजहब थे ही नहीं तो उनके रद्द करने का भी सवाल नहीं था, तो वहां पर बेअमली थी। इसलिए उन बुजुर्गों के मलफूजात में, उन बुजुर्गों की नसीहतों में आपको सिर्फ सुलूक की तालीम मिल जाएगी। वहां आपको नमाज में खुशू खुजू कैसे बरकरार रखना है वो सब मिलेगा, रोजा किस खुशू खुजू के साथ रखना है वो सब मिलेगा, सुलूक के सुलूक के मलाहिल कैसे तय करने हैं वो सारी बातें आप लोगों को मिल जाएंगी सब। लेकिन अगर कादियानियत का रद्द करना होगा, कोई कादियानी आपके इलाके में आ जाएगा तो उस मलफूज शरीफ में आप जवाब नहीं पाएंगे। उसका जवाब देने के लिए आपको फतावा रज़विया की तरफ रुजू करना पड़ेगा। कोई राफजी आपके पास आ जाएगा, कोई एतराज करेगा तो आपको उसका जवाब देने के लिए फतावा रज़विया की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अनवर शाह कश्मीरी बहुत बड़ा देवबंदी मुहद्दिस गुजरा है, बहुत बड़ा। वो कहता है कि जब मैंने तिरमिजी शरीफ वगैरह की शरह लिखनी शुरू की तो उस वक्त मैंने सिर्फ अपने हम मशरब लोगों की किताबों का मुताला नहीं किया, बल्कि और भी दूसरे मकातिब फिक्र की किताबों का भी मुताला शुरू किया था। गैर मुकल्लिदीन ने जो किताबें लिखी थी उनका भी मैंने मुताला किया, लेकिन मुझे तशफ़ी नहीं मिल रही थी कहीं पर। लेकिन जब मैंने आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की तहरीरों को पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने महसूस किया कि अब मैं बिला झिझक तिरमिजी शरीफ की भी शरह लिख सकता हूं, मैं बिला झिझक बुखारी शरीफ की भी शरह लिख सकता हूं। इतना एतमाद आला हजरत की तहरीरें पढ़ने के बाद मेरे दिल में आया। तो बरेली की मरकजियत का इनकार करके तुम जाओगे कहां फिर? और फिर मरकजियत के
तकसीम करके तुम कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हो कि ये अकीदत का मरकज है, वो इल्म का मरकज है, फलाना मरकज है। मरकज मरकज है और उसको माररह शरीफ के बुजुर्गों ने मरकज बनाया है, आले रसूल अहमदी ने मरकज बनाया है, अबुल हुसैन अहमद नूरी ने मरकज बनाया है। उन लोगों ने अपने खानकाह में यह ऐलान कर दिया था कि हमारे बुजुर्गों की जो किताबें हमारी खानकाह में चली आ रही हैं, उनमें इमाम अहमद रजा जिस किताब को बरकरार रखें उसी किताब को माररह की किताब समझा जाए, और जिस किताब में कुछ भी महव फरमाना चाहे वो किताब वो खानकाह बरकातिया की किताब नहीं है, सब उसको महव फरमा दिया जाएगा सब। तो उन्होंने तो मरकज तभी से बना दिया है। अब तुम लोगों की हैसियत उनके सामने क्या है कि तुम लोग उसकी मरकजियत को कभी इधर से कभी उधर से ले जाओगे। सब खानकाहों के बुजुर्गों की बुजुर्गी भी हमें मुसल्लम है, आला हजरत ने हमें यही सिखाया। मैंने पहले ही बताया है कि आला हजरत के जुमलों ने हमारे दिलों में खानकाहों की बुजुर्गों की अजमतें डाली हैं। आला हजरत के मलफूजात ने हमारे दिलों में खानकाहों की बुजुर्गों की अजमतें डाली हैं। इसलिए आला हजरत के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हमारी जुबान से कभी किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में कोई अदना से अदना गुस्ताखी का जुमला सादर नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान, उन बुजुर्गों की बरकतों से। तो खानकाह सब और खानकाहों में जो बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं सब जगह बरकतों का नुज़ूल, रहमतों का नुज़ूल होता है सब। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लोगों का इंतखाब फरमाया है। कोई सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए है, कोई बुजुर्ग किसी काम के लिए है, कोई किसी काम के लिए, कोई कुतुब मदार है तो कोई कुतुब इरशाद है। हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने काम फरमाए हैं। तो आला हजरत का जो काम था वो आला हजरत के जाने के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि आला हजरत ने तहरीरें ऐसी छोड़ी है कि कोई कहीं का भी हो, किसी भी फितने में मुब्तला हो, फितनों का जवाब देने के लिए उसको बरेली का रुख करना ही पड़ेगा। चाहे जुबान से तुम कितना भी इनकार करोगे, लेकिन तुम्हारे दिल गवाही देंगे कि मरकजियत सिर्फ बरेली शरीफ ही को हासिल होगी। सब ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमा देता है। अरब पहुंचे आला हजरत, कोई जान पहचान नहीं, कोई तारुफ नहीं, ना कोई साथ गया और लोगों को बताया कि ये बरेली शरीफ से अहमद रजा खान बरेलवी आए, कुछ भी नहीं। बस तशरीफ ले जा रहे थे कहीं, मक्का शरीफ के मुफ्ती मक्का आए, उन्होंने आला हजरत का हाथ पकड़ा और आला हजरत को देख करके फरमाया, इन्नी अजदु नूर अल्लाह फी हाज़ल जबीन, ये मुझे आम पेशानी नहीं लग रही है, मुझे इसमें अल्लाह तबारक व तआला का नूर नजर आ रहा है। कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन आला हजरत वैसे ही चमक रहे थे, इल्म फजल से आरास्ता होकर के चले गए थे। इसलिए वहां जो दीदे बीना रखने वाले बुजुर्गाने दीन थे, कश्फ करामात वाले बुजुर्गाने दीन थे, वो आला हजरत को देखते ही आला हजरत के गिरवीदा हो गए और आला हजरत के मुसाहिबीन में शामिल हो गए। अभी एक किताब में पढ़ रहा था, अब्दुल हई कित्तानी, ये भी आला हजरत के उसी दौर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी और उसमें आला हजरत ने तसव्वुफ में इन्हें इजाजत अता फरमाई है। तो इनके किताब पर इन्हीं के एक नबीरा ने हाशिया लिखा और हाशिया ये लिखा कि जो तसव्वुफ की इजाजत है, जिसको अब हम लोग इस्तिलाह में खिलाफत कहते हैं, वो खिलाफत बुजुर्गाने दीन ऐसे नहीं लेते थे, बल्कि पहले सुलूक की मंजिलें तय करते थे।
और फिर जब उनके दिल रोशन हो जाते थे, इल्मे जाहिर है, इल्मे जाहिर तो इन्होंने ये पढ़ा है, इन्होंने वो पढ़ा है, फलां डिग्री ले ली, हदीस शरीफ पढ़ा सकता है, आदमी उसके पास गया, ज़ानो अदब तह किया, बुखारी शरीफ पढ़ी, मुस्लिम शरीफ पढ़ी, उलूम व फनून जिसमें वो माहिर था हासिल किए, तो ये सब जाहिर के एतबार से। लेकिन इल्मे बातिन का मामला कुछ और है। तो हजरत अब्दुल हई कत्तानी के वो फर्जंद लिखते हैं कि ये वाली जो इजाजत है, तसव्वुफ की इजाजत, ये ऐसे ही लोग नहीं लेते हैं, बल्कि सुलूक की मंजिलें तय करके जब उनको कश्फ का मर्तबा हासिल होता है, जब उनका दिल रोशन हो जाता है, जब मोमिनाना फिरासत से वो सब कुछ देखने लगते हैं, तब जाकर के उनको सामने वाले के दिल की कैफियत का पता चल जाता है कि ये किस पाए के बुजुर्ग हो सकते हैं। तो वो उनके फर्जंद लिखते हैं कि अब्दुल हई कत्तानी ने जो आला हजरत से ये इल्मे बातिन यानी तसव्वुफ की जो इजाजत ली है, ये ऐसे वैसे नहीं ली है, बल्कि उन्होंने अपने कश्फ से आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का हाल देखा और महसूस किया कि ये तो बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, इनको तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुसूसी मर्तबा हासिल है। तब जाकर के वो अल्लामा अब्दुल हई कत्तानी आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान से इजाजत के तलबगार हुए और आला हजरत ने भी अपने कश्फ से देखा कि ये इजाजत और खिलाफत के लायक हैं, इन्होंने भी सुलूक की मंजिलें तय कर ली हैं। तो आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी जो ही उन्होंने इजाजत तलब की, आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उन्हें फौरन इजाजत अता फरमाई, अपनी खिलाफत अता फरमाई। अब तो खिलाफत तो होलसेल में बट रही है, न तो मुरीद को अपने खिलाफत देने वाले के हाल का पता रहता है, न खिलाफत देने वाले को ही उसका हाल पता रहता है। बस जाहिर बाहिर में थोड़ा अच्छे से बन संवर के बैठा है, यही देख रहा है, इन्हें जाहिर देकर ही खिलाफत भी दे दी और जाहिर देकर उसने खिलाफत ले ली। फिर बातिन अल्लाह तबारक व तआला इल्ला माशा अल्लाह, मुरीद का बातिन भी तारीख रहता है और पीर का इन्हें खिलाफत देने वाले का बातिन भी तारीख ही रहता है। लेकिन वो बुजुर्गान दीन ऐसे नहीं लेते थे। खिलाफत हासिल करने वाला भी पहले उसको देखता था, फिर उसके बाद वो खिलाफत देने वाला भी इसको देखता था। जब दोनों एक दूसरे के दिलों पर मुत्तले होते थे, तब जाकर के एक दूसरे को अपनी इजाजत और खिलाफतों से नवाजा करते थे। सब इतनी महंगी थी और अब तो बहुत सस्ती हो गई है। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को वो तो बहुत उम्र के बाद की बात है। मारह शरीफ तो वो बिल्कुल 20 साल की उम्र के आसपास पे शरीफ ले गए थे और वहां पर आला हजरत सैयदना शाह रसूल अहमदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आला हजरत को देखते ही अपनी तमाम इजाजतों और खिलाफतों से नवाजा था। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आला हजरत के बातिन को देखा, दिल को देखा। तो वहां रहने वालों में से किसी ने ऐतराज भी किया कि हमसे तो मुजाहिदा करवा रहे हैं, हमसे तो रियाजत करवा रहे हैं। तो हजरत आले रसूल ने फरमाया कि तुम लोग कुछ गंदगी लेकर कुछ लेकर के दिलों में आ जाते हो, लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को मैंने देखा ये इतना साफ दिल लेकर के आए हैं कि किसी भी चीज की आलाइश भी उसी में नहीं है। इसलिए आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को आले रसूल अहमदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फौरन अपनी इजाजत और खिलाफत से नवाजा था। ये आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का मकाम व मर्तबा है। तो जो वाक़अतन आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को समझ ले, उनके मकाम को समझ ले, ऐसे ही दुनिया में उनके नाम पर पीएचडी वगैरह सब नहीं हो रहे हैं, तहकीकात नहीं हो रहे हैं।
और एक जगह नहीं, एक मुल्क में नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में होता यह है कि अरब में अगर कोई बुजुर्ग है तो अजम में उसके ऊपर तहकीक नहीं हो रही है, उसके ऊपर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं की जा रही है। लेकिन आला हजरत वाहिद शख्सियत हैं कि जैसे अजमी ममालिक में उन पर पीएचडी हो रहे हैं, वैसे ही अरबी ममालिक में उन पर पीएचडी हो रहे हैं, वैसे ही अंग्रेजी ममालिक में उन पर पीएचडी हो रही है। इसलिए आला हजरत अलैहि रहमत रिज़वान को जो इश्क व मोहब्बत की नजर से देखेगा वो कभी भी आला हजरत पर एतराज नहीं करेगा, और ना ही वो बरेली की मरकजियत पर कभी सवाल कायम करेगा। इसलिए मोहब्बत और इश्क तो ऐसा एतराज नहीं करने देंगे। हां, इसके अलावा और कुछ दिलो दिमाग में रखे हुए वो आदमी, तो वो बेशक उसको ऐसा सवाल और ऐसे एतराज करने पर आमादा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को उस जैसी बीमारी से महफूज रखे, और आला हजरत अलैहि रहमत रिज़वान ने जिस तरीके से हमारे दिलों में अल्लाह और रसूल की अजमत, औलिया किराम की अजमत और मोहब्बत डाली है, मैं आला हजरत अलैहि रहमत रिज़वान की मोहब्बत और अजमत भी हमारे दिलों में हमेशा बरकरार रखे, और क़यामत में भी हमें उनके गुलामों में अल्लाह तबारक व तआला उठा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।